बात है। बेलापुर गांव में अकरम नाम के आदमी की चारे की दुकान थी, जहां गांव के सभी लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेने आया करते थे। अकरम बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार आदमी था। फिर एक दिन सलीम उसकी दुकान पर आया, जो गांव का ही एक बड़ा जमींदार था। अस्सलाम वालेकुम। अकरम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई। सब अल्लाह की मेहरबानी है। बताइए कैसे आना हुआ? भैंसों के लिए चारा चाहिए, तो बस वही लेने आया हूँ। जी अच्छा, बस अभी तोल देता हूँ। आज ना हर बार से थोड़ा ज्यादा ही करना। वो क्या है कि मैंने एक नई बकरी खरीद ली है। वाह, फिर तो मुबारक हो सलीम भाई। इतना कहकर अकरम चारा तोलने लगता है। सलीम के पास जमीन होने के साथ साथ कई जानवर भी थे, जिनमें कई गाय, भैंसे और अब एक बकरी भी थी। जानवरों की देखभाल के लिए नौकर भी थे, लेकिन सलीम उन सभी जानवरों के दूध से होने वाले मुनाफे और उन पर होने वाले खर्च का पूरा हिसाब किताब खुद ही रखता था। सलीम ने अकरम की दुकान से चारा खरीदा और फिर उसके एक नौकर ने चारा उठा लिया। फिर सलीम के वहां से जाने के बाद अकरम भी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचा। अरे सुनती हो बेगम, कहाँ गई? जी आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ कैसा रहा आज का दिन? जी, मेरे दिन में क्या खास होना है, जैसा रोज होता है वैसा ही था। आप अपना बताइए। बेहतर था, काम काफी था, पर आज सारा चारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब आज आप मुनिया के लिए कुछ नहीं लाए? नहीं, आज मैं तुम्हारी मुनिया के लिए कुछ नहीं ला पाया, क्योंकि सलीम भाई ने एक और नई बकरी खरीद ली, तो वही ले गए बचा हुआ सारा चारा। अकरम की बात सुनकर उसकी बीवी नाजिया कुछ उदास हो जाती है। असल में अकरम और नाजिया की कोई औलाद नहीं थी। नाजिया अपने पड़ोसी के बकरे और बकरियों को खूब लाड़ करती थी। उसी पड़ोसी के पास एक बकरी थी, मुनिया, जिसे नाजिया हर रोज अपनी तरफ से बड़े ही प्यार से चारा खिलाया करती थी। मुनिया से नाजिया को बड़ा लगाव था। अकरम की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो एक जानवर का पूरा खर्च उठा सके, इसीलिए नाजिया खुद का एक जानवर नहीं पाल सकती थी। ऐसे में मुनिया ही थी जिस पर नाजिया अपनी सारी ममता लुटा रही थी। नाजिया, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे घर भी खुशियां आएंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए। ये सच है कि हमें कभी कोई औलाद नहीं हो सकी। मेरा दिल बहलाने के लिए घर में कोई जानवर भी नहीं है, तो मुनिया ही तो है जो मेरा दिल लगा कर रखती है। लेकिन अब उसके लिए चारा नहीं है मेरे पास। आप ही बताइए, अब क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उसके पास? मैं समझ सकता हूँ नाजो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक जानवर का इंतजाम कर दूंगा। बस तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? घोड़ा, हाथी, ऊंट, कुत्ता या शेर ही ले आऊं क्या? आप तो बस मुनिया जैसी एक बकरी ले आओ, वही बहुत है मेरे लिए। अकरम ने नाजिया से वादा तो कर दिया, पर इस वादे को पूरा कर पाना फिलहाल उसके बस में नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन सलीम अकरम की दुकान में फिर से आया। इस बार वो कुछ गुस्से में लग रहा था और परेशान भी। ये देखकर अकरम ने उससे कहा। भाईजान, क्या बात है? आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस क्या बताऊं अकरम, बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, जिस पर पछता रहा हूँ अब। मैंने जो नई बकरी खरीदी थी ना, वो कमबख्त किसी काम की नहीं। दुनिया भर का चारा खा जाती है, ऊपर से दूध भी नहीं देती। और तो और खसमानू खानी मेरे सारे नौकरों को मार मार कर लहूलुहान कर देती है, सो अलग। मैं तो परेशान हो गया हूँ उससे। अरे भाईजान, फिर तो आप भी बच कर ही रहना। बड़ी शैतान मालूम होती है ये बकरी। तुम्हें हंसी आ रही है? वहां मेरे नौकरों का बुरा हाल है, सारा दिन उसके पीछे पीछे दौड़ते ही रहते हैं, बेचारे कहीं के। तो आप लोग उसे बांध कर क्यों नहीं रखते? असली आफत तो उसे बांधने में ही है। रस्सियां चबा जाती है और बस 2 दिन लगते हैं उसे रस्सी तोड़ने में और भागने में। सलीम की बात सुनकर अकरम और भी हंसने लगता है। ये देखकर सलीम को गुस्सा आ जाता है। वो अकरम के हाथों से घास की गड्डी को लेकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर अकरम शांत हो जाता है और सलीम से कहता है। भाईजान माफ करना, आप परेशान मत होइए। बताइए, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो। हाँ, वही तो मुसीबत है। छोड़ो फिर। ऐसा करता हूँ, नौकरों से बोल के उसे जंगल में ही छुड़वा देता हूँ, फिर वो जाने और उसका काम जाने। रुकिए रुकिए भाईजान, ऐसा कीजिए, मुझे ही दे दीजिए वो बकरी। मेरी बीवी उसे पाल लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है फिर, मैं आज ही उसे तुम्हारे पास छुड़वा देता हूँ। अच्छा भाईजान, पैसे कितने देने होंगे आपको? अरे तुम मेरी मुसीबत अपने सिर ले रहे हो और इस बात के मैं तुमसे पैसे लूं? ना भाई ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सलीम की वो शैतान बकरी इस तरह अकरम के घर आ जाती है। नाजिया उस बकरी को देखकर बहुत खुश होती है। अकरम उस बकरी के बारे में नाजिया को सब कुछ बता देता है। अच्छे से सोच लो नाजिया, इस बकरी ने सलीम मियाँ के सारे नौकरों की नाक में दम कर दिया था। अगर फिर भी तुम इसे रखना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं इसे जंगल छोड़ाऊंगा।
नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सलीम मियाँ के सारे नौकर जरूर आलसी होंगे, एक नंबर के। देखिए ना कितनी प्यारी है, बेचारी दूध नहीं दे सकती, इसलिए सलीम मियाँ को इससे छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगी अब से। और इसका नाम होगा धनिया। और हाँ, आपका इसके लिए कभी चारा कम नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है? अकरम नाजिया की बात पर मुस्कुरा दिया। नाजिया खुश थी और वो धनिया भी, क्योंकि सलीम के यहाँ तो हर रोज उसकी शैतानियों के लिए उसे मार खानी पड़ती थी, लेकिन नाजिया उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। धनिया ने नाजिया को भी बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी उसने कभी भी बकरी को ना तो बांधा और ना ही बुरा भला कहा। धीरे धीरे धनिया भी सुधरने लगी और नाजिया की बात मानने लगी। फिर एक दिन, सुनते हो जी, यहाँ आओ, जरा देखिए धनिया को क्या हुआ। आज सुबह से ही चिल्ला रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है, कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसने। पता नहीं जी, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल ये बड़ी शांत सी रहने लगी है। मैं तो कहती हूँ आप जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। पर नासिया, डॉक्टर आएगा तो पैसे भी लेगा ना, और फिर फालतू में दवाइयों का भी खर्च होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपका अपना बच्चा ऐसी हालत में होता तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? नाजिया के तेवर देखकर अकरम समझ गया कि उसे डॉक्टर को बुलाकर लाना ही होगा, और वो कुछ ही देर में डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने धनिया की जांच की और फिर बताया। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपकी बकरी माँ बनने वाली है। बच्चे दो हैं तो इसलिए इसे परेशानी हो रही है। डॉक्टर की बात सुनकर नाजिया और अकरम बहुत खुश हुए। इसके बाद से नाजिया धनिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी और जल्दी ही धनिया ने 2 तंदुरुस्त बकरों को जन्म दिया। हालांकि धनिया के साथ साथ उन 2 बकरों का खर्च अकरम नहीं उठा सकता था, इसीलिए उसने उन दोनों बकरों को बेचने का फैसला किया। ये बड़े कमाल की बात थी कि वो दोनों बकरे बड़े ही महंगे दाम पर बिके, क्योंकि उनकी सेहत और किस्म दोनों ही बहुत बढ़िया थी। देखा आपने, हमारी धनिया ने एक ही बार में सारा हिसाब चुका दिया आपका। नहीं नाजिया, अब तक इस बेचारी पर जितना खर्च नहीं किया उससे 4 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं। ये कहकर अकरम ने धनिया को गले से लगा लिया। इसके बाद धनिया हर साल ठीक वैसे ही 2 बकरों को जन्म देने लगी। ऐसा होने पर अब वो बढ़िया दूध भी देने लगी। नाजिया धनिया को बहुत ही प्यार से रखती थी और उसे कोई कमी नहीं होने देती थी। पूरे गांव में धनिया का चर्चा था, यहाँ तक कि लोग उसे जादुई बकरी तक कहने लगे। अकरम हर बार उन बकरों को बहुत ही अच्छे दामों पर बेच देता, जिससे उसकी माली हालत पहले से बहुत बेहतर होने लगी। फिर एक दिन, अस्सलाम वालेकुम अकरम मियाँ, क्या बात है, आपके तो दिन ही बदल गए हैं। जी जी, वो बस अल्लाह का करम है। ना भाई, झूठ ना बोलो, मैंने सब सुना है। ये तो मेरी बकरी का कमाल है जो मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दी थी। अब ऐसा करो, अब मुझे वो बकरी वापस कर दो, मैं उसे पालना चाहता हूँ। अल्लाह का खौफ करो सलीम मियाँ, धनिया दूध नहीं दे सकती थी इसलिए वो आप पर बोझ थी। ये बात क्या हम नहीं जानते? आप तो उसे जंगल में छुड़वाने वाले थे। साफ साफ सुन लीजिए, आप धनिया की कीमत के जो पैसे ले जाने हैं वो शौक से ले जाइए, लेकिन धनिया को यहाँ से ले जाने के बारे में ख्वाब में भी मत सोचना आप। नाजिया शांत रहो, मैं बात करता हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं जी, धनिया आप दोनों के लिए सिर्फ एक बकरी